एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक है जिन पे फोकस ज़्यादा करें। तो देखो, सबसे पहले बात करें भारत का इतिहास और राजस्थान के इतिहास। ठीक, तो भारत के इतिहास में आप प्राचीन काल और जो मध्य काल है वो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, बहुत कम मटेरियल है वहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि सवाल कम आते हैं। और आधुनिक भारत पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। आधुनिक भारत के लिए आप स्पेक्ट्रम गाइड पढ़ सकते हैं, बहुत काम की गाइड है और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत काम में आने वाली है। तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम गाइड पढ़नी है। और राजस्थान का जो इतिहास है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। राजस्थान के इतिहास के आप नोट्स बना लो। कैसे बना लो कि पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, फिर राजपूत युग, फिर मुगलकालीन जो युग है, राजपूत और मुगल जो संबंध है वो बना लो। फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ मेवाड़ के इतिहास के, क्योंकि राजपूत युग साथ साथ चलता रहेगा। शॉर्ट के अंदर नोट्स होने चाहिए। जो ही आपसे पूछे कि बीकानेर का इतिहास, तो आपके पास होना चाहिए कि ये 6 प्रमुख राजा है, किसने स्थापना की साहब, बीकाजी ने स्थापना की, फिर क्या हुआ साहब कि साहब हुमायूं कामरान और ये राव जेठ सिंह ने जो राव जेठ सिंह छंद लिखा था, राती घाटी का युद्ध हुआ था। कि फिर और राजा शासक कौन से हुए थे कि साहब, और राजा की बात करें तो राय सिंह जी थे, ठीक है, राय सिंह जी के बाद के अंदर कौन सा युग था। तो इस तरीके से जो 6, 7, 10 फैक्ट होते हैं वो फैक्ट आप याद रखो। और राजस्थान के इतिहास में भी जो राष्ट्रीय जो आंदोलन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी कौन कौन से, उन्होंने कौन से अखबार निकाले, कौन सी संस्थाओं की स्थापना की, गांधीवादी नेता कौन से थे, प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध नेता कौन कौन से थे। तो इस तरीके की राजस्थान का एकीकरण है, वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास के लिए राष्ट्रीय आंदोलन राजस्थान में उस पर फोकस करें। लक्ष्य गाइड जो है वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छे सवाल हो जाएंगे आप। उसके बाद में बात करें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और राजस्थान का इतिहास और भारत का जो कला संस्कृति है। राजस्थान की भी कला संस्कृति पढ़नी है, इतिहास के साथ में भारत की कला संस्कृति भी पढ़नी है। तो आप कहोगे साहब भारत की कला संस्कृति तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसमें जैसे लोग नाट्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, है ना, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हो गए, विश्व धरोहर सूची के जो महत्वपूर्ण स्थान है उनके बारे में इसमें पूछा जाता है। ठीक है, और राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो आप लक्ष्य में अच्छा दे रखा है और भली भांति दैनिक जिंदगी में जो काम आते हैं, लोकगीत, लोकनाट्य, लोक संस्कृति जो हमारी रग रग में बसी हुई, आसपास में हम लोक देवता, लोक देवियों के बारे में वैसे ही जानते हैं, तो उसको रुचि के साथ में और ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, फिर बात करें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है, चाहे विश्व का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, तीनों के मैप आपके कमरे में बड़े वाले जो मैप है वो होने चाहिए। रोज 10 मिनट का समय निकालो। आप कहोगे साहब इसका क्या तुक, नहीं, इसका बहुत ज़्यादा तुक है, क्योंकि भूगोल जो मैप से आप समझोगे ना वो और किसी चीज़ से समझ ही नहीं सकते। ठीक है, आप रटो मत, आप समझो। जो ही आपसे पूछे कि भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं, आपके दिमाग के अंदर एक एक परियोजना आ जानी चाहिए। आपसे पूछे भारत की सिंचाई परियोजनाएं, तो आपके दिमाग के अंदर एक एक करके हो जानी चाहिए। ठीक है, आपसे भारत का भौगोलिक विभाजन पूछे तो आपके मैप के अंदर होना चाहिए, ये हिमालय है, ये प्रायद्वीपीय मैदान है, ये तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान है। तो एक एक चीज़ जो है ना, इतना कॉन्फिडेंस आएगा। आपको पता होना चाहिए मालाबार तट कहाँ पे है, कोंकण तट कहाँ पे है। एक एक चीज़ जब आप मैप से देखोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आ जाएगी मैप के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे है। यही बात राजस्थान के भूगोल के, राजस्थान के प्रमुख जिले कहाँ कहाँ है मैप के अंदर, लोकेशन पता होनी चाहिए, बॉर्डर किन के साथ लग रहा, इस तरीके से। तो भूगोल से तैयार करो, अच्छे अच्छे मैप बनाओ जो ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में आपकी पकड़ बनाएंगे, बल्कि मुख्य परीक्षा में जब आप उत्तर लिखने बैठोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो भारत का भूगोल है, महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं। विश्व का भूगोल के लिए भी महेश बर्णवाल पुस्तक पढ़ सकते हैं। भारत के भूगोल पर फोकस ज़्यादा करें। और विश्व के जो भूगोल है तो उसमें जो आप सिलेबस देखोगे और पिछले सालों के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा जो प्रमुख नदियाँ हो गई, प्रमुख जल धाराएँ हो गई, और विशेष रूप से मैं तो ये कहूँगा मतलब जो प्रमुख जो महाद्वीप है, उन महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, सौ तथ्य हैं, वो कर लो, वहाँ से काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा जो सौरमंडल है, सौरमंडल के जो ग्रह उपग्रह उनसे संबंधित है ना, ब्लैक होल, इन सब संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उन पे अच्छी पकड़ बना लो। ठीक है, और वायुमंडल की जो गैसें, तो पिछले सालों के पेपर देखोगे तो विश्व का भूगोल से सवाल तो पूछे जाते हैं, लेकिन भारत के भूगोल की बनस्पत तुलनात्मक रूप से कम पूछे जाते हैं। तो महेश बर्णवाल पुस्तक दोनों के लिए पर्याप्त है। मैप पर विशेष फोकस करें। ठीक है, और राजस्थान के भूगोल के लिए भी यही बात है। डॉक्टर भल्ला की जो पुस्तक है बहुत अच्छी पुस्तक है, लक्ष्य जो गाइड में दे रखा वो भी पर्याप्त है। और राजस्थान के भूगोल भी आपके ऐसे टिप्स पे होने चाहिए, एक एक चीज़ जो ही पूछे राजस्थान के अंदर साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के नाम क्या है, तो आप नाम समेत बता सकोगे ये लिफ्ट नहर यहाँ पे है, ये लिफ्ट नहर यहाँ पे है, तो रुचि के साथ में पढ़ो। ठीक है,
इसी तरीके से बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक बहुत ही अच्छा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का अच्छी है, और नाथुराम का को नहीं पढ़ना चाहो तो आप लक्ष्य गाइड में जो मटेरियल दे रखा है वो पढ़ सकते हैं। और जो भारत की अर्थव्यवस्था उसमें प्रतियोगिता दर्पण जो है बहुत ही यूजफुल है, अच्छे तरीके से पढ़ो, इससे सवाल बाहर मोटा मोटी नहीं जाएंगे। जैसे 10 सवाल पूछे जाते हैं तो 6-7 आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आप इजीली कर सकते हो। और भूगोल के अंदर जो प्रतियोगिता दर्पण के मैं बार बार कहता हूँ, जो शुरुआत में महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं बहुत ही काम के, अंत में जो 600-700 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं वो भी बहुत काम के, इसलिए उनको जरूर देखें एक बार। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है तो उसमें भी आप है ना बार बार मत पढ़ो भाई, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है रिको, तो याद कर लो भी रिको की स्थापना कब हुई, 27 साल के अंदर हुई। रिको की बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से, ये रिको के बड़े प्रोजेक्ट है, वर्तमान के अंदर रिको ये प्रोजेक्ट चला रहा। बार बार क्यों पढ़ते हो, एक बार पढ़ो ध्यान से, उस समय शॉर्ट्स में नोट्स बना लो, ठीक है। राजस्थान के अंदर हस्तकलाएं हैं, तो हस्तकला के अंदर आप जिलेबाज बना लो कि साहब इस जिले की जयपुर के अंदर ये है, जोधपुर की ये है, नागौर की ये हस्तकलाएं हैं। बार बार मत पढ़ो, एक छोटी सी लिस्ट इंडेक्स बनाओ अच्छे तरीके से और उन्हीं का बार बार रिवीजन करो। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का पढ़ सको तो मुख्य परीक्षा में बहुत काम आएगी। और आपको लग रहा नहीं अभी आपके पास समय नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, तो लक्ष्य गाइड है, वो भी उसके भी शॉर्ट के अंदर नोट्स बना, लक्ष्य में भी तथ्यों की बौछार दे रखी है, तो उसमें भी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, पिछले सालों के जो पेपर है वो देखो, उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी सारी जो रणनीति है उस पर ही आधारित रखो। विज्ञान के लिए जैसे बात करूं तो अरिहंत प्रकाशन या लुसेंट गाइड है, वो पढ़ सकते हैं। और विज्ञान के अंदर ही जो सवाल है, जैसे उपग्रह प्रक्षेपण है, कंप्यूटर है ना, मानव शरीर है, उसकी बीमारियां है, प्रमुख इंस्टीट्यूट है ना, इससे उनको पढ़ो। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आए, जैसे आपके समझ में नहीं आ रहा भारत में उपग्रह प्रक्षेपण, अब आपको पता नहीं है कि बहुत ज़्यादा दे रखा 6-7 पे, तो कोई यूट्यूब चैनल है ना, उस पर सुन लीजिए किसी के वीडियो, तो वो शॉर्ट के अंदर बता देगा। टीचर हमेशा क्या, टीचर का यही रोल है, क्या काम का है क्या काम का नहीं है यही बताता है, ठीक है। तो कोई यूट्यूब चैनल है, साइंस में अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपको लग रहा है कि नहीं साइंस समझ में नहीं आ रही, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, प्रमुख बीमारियाँ कौन सी है, उनके इलाज क्या है ना, कौन सी बीमारी वायरस से फैलती, कौन सी कवक से फैलती, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान की बात करूं तो एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़े इसको, मुख्य परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे सवाल गलत होने की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करूँ तो क्रोनोलॉजी और मोमल पत्रिका पढ़ सकते हैं, और मेरी दृष्टि से काम निकल जाएगा। और आपको लग रहा है नहीं मुझे तो और डेप्थ में जाना है, तो दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। अच्छे कैंडिडेट की श्रेणी में मानते हो तो दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ लो, और काम चलाओ में रख रहे हो खुद को तो क्रोनोलॉजी और जो मोबल है उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो उसके लिए RS अग्रवाल की जो पुस्तक है, या जयपुर के एक दो और प्रकाशक है, आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार पढ़ने के बावजूद भी मैथ्स और जो मेंटेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और आपको लग रहा है समय की एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा, मैथ्स कमज़ोर है, तो आप इसका दूसरा जो मार्ग है ना, हालांकि मैं तो ये कहूँगा इसमें कोशिश करो कम से कम 7-8 सवाल तो आपके मैथ्स रीजनिंग में 20-22 में से सही हो। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तो कुछ सवाल तय करो कि साहब ये जो सवाल है, जैसे पाई डायग्राम है या और कोई सवाल है वो सही हो सकते हैं, तो उन पे फोकस करो। और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर बाकी जो कसर है और किसी से निकालने की कोशिश करो। बाकी विषय इतने अच्छे तैयार करो कि जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी मेरी तो ये सलाह, इनको इग्नोर ना करें, थोड़ा सा समय इसके लिए भी संडे का समय दे दीजिए, है ना, एक दिन पूरा मैथ्स और रीजनिंग के नाम कर दीजिए, ठीक है। तो मोटी मोटी बात यही है, RS प्रारंभिक परीक्षा के लिए दोस्तों पेपर बिल्कुल टफ नहीं आते, है ना, जैसे और पेपर आते हैं वैसे RS का पेपर होता है। बस उचित रणनीति के साथ में पढ़ने की जरूरत है, हार्ड वर्क उचित रणनीति के साथ में, यही आपका प्रीलिम्स पास कराएगा। और चिंता ना करें, पढ़ते रहें, कठिन जो परिश्रम है उसका कोई भी विकल्प नहीं है, और भटकाव से बचें।